आत्मवंदन आप सभी को। आज एक छोटे से टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था और हो सकता है वो आप लोगों के जीवन में काम आए। कई लोगों का ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हमारे जीवन में ही दुख क्यों है, राइट? और ये वाजिब क्वेश्चन है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी, अच्छी आदतें रखने के बावजूद भी, नियम से चलने के बावजूद भी दुखों को हमको देखना पड़ता है। और लोगों का ये मन में विचार आता है कि भगवान सब कुछ करने अच्छे से रहने के बाद भी ऐसे दुख क्यों देता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ध्यान में आने के बाद मुझे जो अनुभव हुआ है, ये हमारे गलत नजरिए के कारण ऐसा लगता है हमको कि हम ही क्यों। एक्चुअली आप जिसको दुख के रूप में देख रहे हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है, जबकि भगवान ने जीवन में हर किसी के लिए सुख और दुख के अनुभव दिए हैं। कभी कम और कभी ज्यादा जीवन में आता और जाता रहता है। जो आपको दूर से सुखी दिख रहे हैं, पता नहीं आपके विचारों से लग रहा है, लेकिन हो सकता है उनके जीवन में भी कुछ दुख हो। और दुख का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपके नजरिए का फर्क है, इसलिए आपको दुख नजर आता है। जैसे किसी गरीब जीवन में किसी गरीब इंसान को हम देखते हैं तो लगता है बहुत दुख है, राइट? पर वो गरीब इंसान जब उन लोगों को देखता है कि जो अपंग है, तो गरीब को लगता है मैं तो सुखी हूं, है ना? यदि गरीब इंसान को एक अमीर आदमी देखता है तो उसको लगता है ये तो बहुत दुखी है। लेकिन एक अमीर आदमी जब घर में कोई बड़ी बीमारियों से गुजर रहा होता है, तो उसके पास कितना भी शोहरत हो, पैसा हो, दौलत हो, और लेकिन वो किसी गरीब को देखता है, लेकिन हंसते खाते पीते और तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखता है, तो उसको लगता है कितना सुखी है। तो ये नजरिए का फर्क है। तो दुख को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है ना? तो आप ये मत सोचिए कि आप दुखी हैं या कोई बहुत सुखी है। आपको जिस जगह से दिख रहा है, आप जिस जगह से उनको देख रहे हैं, वो आपके देखने के नजर का फर्क है। सुख में कोई भी नहीं है और दुख में भी कोई भी नहीं है। ये दुख और सुख अनुभव मात्र है जो आप अपने विचारों से बनाते हैं, है ना? यदि आप ये विचार दुख और सुख के ना बनाए, तो आपके जीवन में सब कुछ सरल हो जाएगा और अच्छा रहेगा। फिर आपको कभी भी आप जजमेंट में नहीं फंसेंगे, है ना? क्योंकि कोई भी चीज कम है तो वो किसी पर्पस से कम है और वो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है किसी के लिए वो ज्यादा हो। तो कम और ज्यादा की इस दुनिया में ये विचारों का खेल आप अपने आप से बनाते हैं। इसीलिए आपको दुखों के अनुभव होते हैं, सुख के अनुभव नहीं होते, क्योंकि आप दुखों के हिसाब से कंपेल करते हैं। लेकिन आपके पास इतना कुछ है, भगवान ने दिया है, ये जीवन दिया है, सांसें दी है, हाथ पैर है, खाने पीने के लिए है, रिश्तेदार है, खाने पीने के लिए बारिश होती है हमको, खाने पीने के सामान इतने इजी अवेलेबल हो जाते हैं, लोगों के साथ आपका रिलेशन रहता है, घर है, परिवार है, समाज है, काम धाम आप करते हैं, तो सुख है ये। तो आपको दुख कहाँ है? लेकिन आपको यदि कुछ नहीं मिला, आपको काम में कुछ अप डाउन हो जाता है, थोड़ी सी बीमारियां हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो फिर आपको लगता है अरे हमको तो दुख है। तो ये विचार है आपके। दुख होता कुछ नहीं है, दुख का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है और सुख का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं। कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। कितना भी बड़ा पैसा कमा ले लोग, बहुत बड़ी पोजीशन हासिल कर ले, कोई सुख में नहीं है। सुख सिर्फ विचार है। विचार यदि आपके हैं सही, तो आप सुखी हैं, और विचार आपके गलत हैं तो ही आप दुखी हैं। तो ये विचार का ही खेल है, और विचार को हो पकड़ना मतलब ध्यान में जाना। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो दुनिया में यदि सही और गलत, सुख और दुख, अच्छे और बुरे की वास्तविक पहचान करनी है, इस दुनिया को समझना है, मैं कौन हूं और ये दुनिया, ये जीवन क्या है, उसको समझना है, तो आपको ध्यान में आना होगा। और एक बार वो ज्ञान ध्यान से मिलने वाला आपको मिल जाए, तो फिर आप
आप दुनिया की सबसे प्रीमियम पोजीशन, यानी बोलते हैं ना अंतरिक्ष में बैठ के, स्पेस में बैठ के आपको दुनिया नजर आने लगेगी, ऐसी पोजीशन हो जाती है। फिर आपके विचार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाते हैं, रिएक्शन बदल जाता है, किसी चीज से अट्रैक्शन नहीं रहता है, आपको सब चीज में खुशी और आनंद नजर आता है। आनंद ही आनंद नजर आता है, क्योंकि विचार वैसे हो जाते हैं, है ना। तो ये याद रखिए कि दुख कुछ भी नहीं है, ये हमारे बनाए हुए चीजें हैं। हम अपने विचारों में ये दुख बनाते हैं, विचारों से ही सुख बनाते हैं। सुख भी कुछ नहीं है, दुख भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ विचार है। तो जब कुछ है ही नहीं तो परेशान क्यों होना है। ध्यान रखिए इस बातों का, बस यही छोटी सी बात मुझे आज आपको बतानी थी। नए किसी टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।